लिस्ट जारी हो चुकी है, 47 नाम इसमें है। और इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा हमला किया है। देश शरीयत से नहीं चलेगा, तालिबान सोच वाले गांठ बांध ले, ये कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का। मजहबी उन्मादी गांठ बांध ले और ये जो देश है संविधान से चलेगा। ओवैसी पर सीएम योगी आदित्यनाथ का ये जवाबी हमला है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा हमला किया और कहा कि देश शरीयत से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। और जो लोग तालिबान सोच रखने वाले हैं वो गांठ बांध ले। तो चेतावनी देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, हिजाब का ये विवाद और बढ़ता दिख रहा है। ओवैसी ने कहा था कि देश में हिजाबी प्रधानमंत्री होंगे एक दिन, और अब देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ का ये जवाब आया है कि तालिबानी सोच वाले गांठ बांध ले कि ये देश संविधान से चलने वाला है, न कि शरीयत के अनुसार चलेगा। वो रहे ना रहे, देश जो है वो संविधान से चलेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ओवैसी के बयान पर रिएक्ट किया है। ओवैसी जो लगातार हिजाब के मसले पर भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं, अब सीएम ने ये जवाब दिया है। और हम अपनी बेटियों को इंशाअल्लाह ताला अगर वो ये फैसला करती है कि अब्बा अम्मी मैं हिजाब पहनूंगी, तो अब्बा अम्मी पहने बोलेंगे बेटा पहन, तुझे कौन रोकता हम देखेंगे इंशाअल्लाह। हिजाब निकाब पहनेंगे, कॉलेज को जाएंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, एसडीएम भी बनेंगे, बिजनेसमैन भी बनेंगे। और एक दिन याद रखना तुम कांड की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। और हम अपनी बेटियों को इंशाअल्लाह ताला। ओवैसी का यही वो बयान है जिस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया है। सीएम ने ट्वीट किया है और यही कहा है कि देश शरीयत से नहीं संविधान से चलेगा, तालिबान सोच रखने वाले गांठ बांध ले इस बात को। मजहबी उन्मादी ये बात गांठ बांध ले, वो रहे या ना रहे, भारत शरीयत के हिसाब से नहीं संविधान के हिसाब से ही चलेगा। गजवाए हिंद का सपना देखने वाले तालिबानी सोच के मजहबी उन्मादी ये बात गांठ बांध ले, वो रहे या ना रहे, भारत शरीयत के हिसाब से नहीं संविधान के हिसाब से ही चलेगा। ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है और जवाब दिया है ओवैसी के उस बयान का जिसमें ओवैसी ने एक तरह से ललकारते हुए कहा था कि देश की जो मुस्लिम बच्चियां हैं वो अपने परिजनों को कहे कि वो हिजाब में ही रहेंगी तो उन बच्चियों को आगे बढ़ाया जाएगा और एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री हिजाबी बच्ची होगी। राकेश त्रिपाठी बीजेपी प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश जी, ये बवाल तो बढ़ता ही जा रहा है। नहीं, देखिए जिस तरह से कट्टरपंथी सोच को, दकियानुसी सोच को, संकीर्ण सोच को यहाँ लादने की कोशिश की जा रही है, महिलाओं के समानता के अधिकार को खंडित करने का प्रयास किया जा रहा है, महिलाओं के स्वावलंबन पर सवाल उठाए जा रहे हैं, महिलाओं को बंधक रखने का किस प्रकार से एक सोच दिखाई जा रही है, इस सोच का हम प्रतिकार करते हैं। हम मानते हैं कि ये केवल मसला हिजाब का ही नहीं है, महिलाओं की आजादी का है। महिलाओं को लेकर के 3 तलाक के मसले पर ऐसे ही कट्टरपंथी मौलानाओं की सोच रही है, ऐसे ही इनकी महरम बिना महरम के जब हज जाने पर हमने बात की थी तब भी उनकी ये सोच रही है। ये सोच लगातार दकियानुसी संकीर्ण रही है। हम इस संकीर्ण दकियानुसी सोच का भरपूर विरोध करते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में इसका इस्तेमाल हो रहा है वो मामले को और भड़काता दिख रहा है। वारिश पठान हमारे साथ जुड़ चुके। वारिश पठान जी, कांग्रेस की ओर से ये बवाल बढ़ता जा रहा है। आपकी तरफ से प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि महिलाएं जो चाहें वो पहने, और अब देखिए ओवैसी साहब तो हर दिन एक के बाद एक ऐसी बातें कर रहे हैं जो भड़काने वाली हैं। नहीं, ओवैसी साहब ने क्या भड़काने वाली बात की? ओवैसी साहब ने तो ये कहा कि जो कर्नाटक का गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है असंवैधानिक है। ये संविधान के जो आर्टिकल 14, 15, 21, 25, 29 का वायलेशन है। जो चॉइस ऑफ फ्रीडम की बात करता है उसमें पुट्टास्वामी का जो जजमेंट है 9 जज का, उसका वायलेशन है ये कि जिसमें फ्रीडम ऑफ चॉइस है, जिसके अंदर फ्रीडम प्रिवेसी की बात की गई है। और अगर कोई आपको आर्टिकल 14 याद रहता है लेकिन स्कूल के अंदर का यूनिफॉर्म याद नहीं रहता।
अगर कोई हमारी आर्टिकल 14 के हिसाब से तो फिर कोई भगवा गमछा पहने, कोई कटार लेकर पहुंच जाए तो पहनते हैं ना। कौन पहनता है? किस स्कूल में आपने देख लिया भगवा गमछा पहन के स्टूडेंट्स को स्कूल के अंदर, कैंपस के अंदर? देखिए, या तो आप बोल लीजिए या मुझे बोलने दीजिए मैडम। नहीं, आप गलत बोलेंगे तो फिर बोलना पड़ेगा ना। बोलने दीजिए। कौन पहनता है, कहां पर आपने देख लिया बच्चों को? या आप बोल लीजिए आपकी मर्जी से, प्लीज। वारिस पठान जी, आप लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से बातों को आगे बढ़ाते हैं बिना ये सोचे समझे कि उसका समाज पर क्या असर होगा। आप अपनी बात पूरी कीजिए। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भगवा पहन के पार्लियामेंट में स्कूल जाती हैं वो, कोई आपत्ति नहीं है। तो स्कूल जाने से क्या संविधान सस्पेंड हो जाता है? संविधान तो हर तरफ है। जो संविधान को मानने वाले हो तो संविधान को हर तरफ मानेंगे। स्कूल में अगर हम हिजाब पहनकर चले गए तो उससे संविधान सस्पेंड तो नहीं होता ना। संविधान ने जो हमको अधिकार दिया है वो स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट हर जगह हम तो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें गलत क्या है? ओवैसी साहब ने तो ये कहा ना कि हिजाब हमारी बहन अगर उनकी मर्जी से पहनती है तो उसमें गलती क्या है? हम किसी को फोर्स तो नहीं करते है ना कि आप हिजाब पहनिए। एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लामिक रिलीजन है हिजाब पहनना, तो उसको आप क्यों ऐसा कर सकते हो? हमारे सरदार भाई टर्बन पहनते हैं, फेटा बांधते हैं, हम तो कोई ऑब्जेक्शन, आपत्ति नहीं उठाते, पहनिए, चलेगा, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तो वहीं पर अगर हमारी स्कूल में नियम बना है, स्कूल का संस्थान देख रहा है, यानी आप कह रहे हैं कि जबरदस्ती परेशान किया जा रहा है। राकेश त्रिपाठी, आपको आवाज मिल रही है? देखिए राकेश जी, आवाज मिल रही है आपको? तो वारिस पठान, आप कह रहे हैं कि ये परेशान किया जा रहा है, हिजाब मैंडेटरी है, कहां लिखी है ये बात? देखिए, हमने कहा कि मैंडेटरी पहनना ही पड़ेगा, जबरदस्ती किसी को करनी ही पड़ेगी। हमने कहा है कि जो चॉइस ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या होता है मैडम, कि मेरा अपना चॉइस है, मैं क्या पहनूं, क्या खाऊं, क्या किस तरह रहूं, और संविधान ने इसका अधिकार दिया। असंवैधानिक तरीके से तो नहीं काम कर रहा है ना। स्कूल के नियम, कायदे, कानून वो कोई मान्य ही नहीं रखते, किसी के लिए नहीं रखने चाहिए, है ना? संविधान सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए, स्कूल के कायदा इम्पोर्टेंट है। संविधान के दायरे में रहकर ही हर काम होता है ना। संविधान के दायरे में तो कोई स्कूल अपने नियम बनाता है ना, संविधान के दायरे में ही बनाता है। तो फिर उसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन का क्यों नहीं है? फिर हम लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की अगर बात करते हैं। राकेश त्रिपाठी, बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, आप बस परेशान कर रहे हैं, आप लोग परेशान कर रहे हैं, और इसीलिए ये हिजाब का मुद्दा इस तरीके से उठाया जा रहा है। जवाब दीजिए। बात कह रहे हैं कि ये बात संविधान से लागू होती है, तो इन्हें महात्मा गांधी जी को भी याद करना चाहिए कि महात्मा गांधी जी ने किस तरह से कहा था कि महिलाओं को पर्दा प्रथा से हटाने का प्रयास करना चाहिए। वो हिंदू महिलाएं हो या वो मुस्लिम महिलाएं हो, ये क्यों महिलाओं को पर्दे में रखना है? क्यों महिलाओं को ये स्वतंत्र तौर पर उनको कार्य करने नहीं देना चाहते हैं? क्यों महिलाओं को ये उपभोग की वस्तु बनाना चाहते हैं? वो महिला जो 9 महीने तक गर्भ में बच्चे को रखती है, उसको पालती है, पोसती है, अपना दूध पिलाती है, उस महिलाओं के स्वावलंबी बनने में इनको क्यों खतरा महसूस होता है? क्यों मर्द महिलाओं को ही ये पर्दे में रखना चाहते हैं? ये पर्दा पुरुषों के लिए क्यों नहीं है? क्यों ये बुर्का पुरुषों के लिए नहीं है? ये मसला नारी गरिमा का है, नारी स्वतंत्रता का है, नारी सम्मान का है। 3 तलाक के मसले पर भी इसी प्रकार की ये दकियानूसी सोच, संकीर्ण सोच कठमुल्लाओं की और तमाम मुल्ला मौलवियों की दिखाई पड़ी है। ये स्वीकार नहीं की जा सकती है। देश की मुस्लिम महिलाएं अब आगे बढ़कर के निकल रही, और तमाम इस्लामिक मुल्क जो हैं, उन इस्लामिक मुल्कों में भी आज हवाई जहाज चलाने से लेकर के हर वो काम महिला कर रही है जो काम पुरुष कर सकते हैं। इसलिए इस बात को इन्हें समझना होगा, ये दकियानूसी सोच अब इस देश में नहीं चलेगी। जी राकेश जी, जवाब देते। वारिस पठान, मुस्लिम देशों में तो महिलाएं हिजाब के खिलाफ लड़ रही हैं, जेल तक जा रही हैं, और हमारे देश में बैनर लगाए जा रहे हैं कि पहले हिजाब फिर किताब। यही चाह रहे हैं आप? इन्होंने क्या बोला मैंने सुना नहीं, लेकिन आप जो पूछ रहे हैं इसका मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। आपने देखा 3 नोबेल प्राइज विनर है मुस्लिम औरतें देश दुनिया भर के अंदर। आप दुनिया की बात कर रहे हो, उससे मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें से 2 जो है, एक यमन की है वो, और एक मलाला जो है, उनको नोबेल प्राइज मिला है पुरस्कार। न्यूजीलैंड की पुलिस में अलाउड है हिजाब पहनना। फीफा वर्ल्ड कप जो फुटबॉल चल रहा है वहां पर ये बोला गया है। तो वो तो वहीं के नियम की बात कर रहे थे ना अभी आपसे पहले, जो आप भी वहीं के नियम की मेरे बात कर रहे थे। तो मेरे देश की बात कर रहा हूँ, मैं तो मेरे देश की बात कर रहा हूँ, मैं मेरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, मैं भारत के संविधान की बात कर रहा हूँ। आप अमेरिका की बात कर रहे हो, लंदन की बात कर रहे हो, मैं भारत के संविधान की बात कर रहा हूँ, जिससे मुझे अधिकार दिया है पहनने का, चॉइस ऑफ फ्रीडम मुझे दिया है, फंडामेंटल राइट मेरा दिया है। ये तो बीजेपी वाले नफरत फैलाने के लिए कर रहे हैं। आप तो सिर्फ बहाना है। बीजेपी वाले नफरत फैलाने के लिए कर रहे हैं। ओवैसी साहब हर दिन एक नया बयान दे रहे हैं, ओवैसी साहब हर दिन एक नया बयान दे रहे हैं। बीजेपी ने निकाला था नोटिफिकेशन, कि ओवैसी साहब ने निकाला नोटिफिकेशन।
इतने वर्षों से पहनते आ रहे थे, आपत्ति नहीं थी, अचानक से आपको उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले समझ में आ गया हिजाब के ऊपर? क्यों, क्या प्रॉब्लम क्या है आपको मैडम? अगर मेरी बहन हिजाब पहनकर जाए कॉलेज और स्कूल में तो क्या प्रॉब्लम है आपको? प्रॉब्लम मुझे नहीं है, प्रॉब्लम उस स्कूल को है जिसने नियम बनाया। मुझे क्या दिक्कत होगी? आज तक आपने भारत में कहीं देखा था कि कभी हिजाब को लेकर के किसी ने सवाल उठाया हो? लेकिन स्कूल में अगर नियम है तो नियम का पालन तो करना ही होगा। कल को मैं कहूं कि मुझे भगवा कपड़ा पहन के स्कूल जाना है, कोई आकर कहे कि मेरे को तो 3 कृपाल अलाउड है तो हम कृपाल लेकर जाएंगे, हम तो क्या आप उन सबको अलाउ करेंगे? इसका मतलब ये है कि आप आगे कृपाल भी लेके जाना अलाउड नहीं करने वाले हो क्या? आपकी बात से ऐसा लग रहा है? स्कूलों में कृपाल कब से अलाउ हो ऐसा गया? लग रहा है कि आप ये कहना चाह रहे हो कि हमारे सरदार भाइयों के ऊपर भी बात लाओगे और उनको फेटा भी नहीं मानने दोगे और ये भी नहीं कर दोगे, आप ये बोलना चाहते हो क्या? तो हमारे देश को किस तरफ आप लेके जा रहे हो मैडम? आपकी सोच से जहां पर नियम इजाजत नहीं देता है तो वहां तो नहीं ले जा सकते ना। आ गई ना, वहाँ पे हमारा संविधान का कत्ल हो रहा है मैडम। जिस तरह की आपने बात की है ना, आपत्तिजनक बात है ये। आप अपने अल्फाज वापस कौन सी बात आपको आपत्तिजनक लग रही? जहाँ जो नियम है उस नियम को तो पालन करना ही होगा। जिसको जो लेकर पहनना है पहन सकता है, फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ चॉइस जिसको बोलते हैं, आप उसका उल्लंघन नहीं कर सकते मैडम। प्लीज आप मेरी इस बात को समझिए। आप संविधान के अंदर भी जाके एक मरतबा पढ़ लीजिए, के अंदर लेके 14, 15, 19 सब बताता है ये। आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है ना, हम किसी को फोर्स कर रहे हैं कि और उसके नियमों के बारे में पता है कि नहीं पता आपको? खैर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। राकेश जी हमारे साथ जुड़े थे। राकेश जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।